नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणित कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 और 1 इसके बारे में पूरा बताया हुआ है। तो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियोज़ को देख लीजिए, जिससे आपका पूरा बनने लगे। बेसिकली ये जो प्रश्नावली है पूरा भाग विषय वर्गमूल पर आधारित है, यानी पूरा इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो भाग विषय वर्गमूल कैसे किया जाता है उससे भी रिलेटेड है। तो भाग विषय वर्गमूल करना अगर नहीं आ रहा है आपको तो पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप चेक करके उसको सीख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो मतलब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 यानी 5 तक क्वेश्चन है इसमें। अब ये संख्याएँ जैसे 525, 1750 ये सारी संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं हैं। तो इनके आगे मतलब क्या इसमें जोड़ दिया जाए। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन ये था कि क्या घटा दिया जाए, इस क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया था इसमें क्या घटा दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें कम से कम इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि ये 525 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वो संख्या हमको निकालनी है, और निकालने के बाद क्या करना है कि उसका वर्गमूल भी निकालना है। ऐसे इसमें भी है 1750 में हम क्या कम से कम जोड़ दे, 1750 जो आने वाली संख्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, उसके साथ साथ उस जो संख्या मिल रही है उसका वर्गमूल क्या होगा ये भी हमको जांच करना है। तो अगर आपसे भाग विषय वर्गमूल करना बनता है तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो भाग विषय वर्गमूल करना नहीं आ रहा है तो जल्दी से जाकर के वो सारे वीडियोस देख लीजिए और उसको सीख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक आध क्वेश्चन और बता देंगे जिससे पूरा सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन ये है कि 525 में से कम क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या जो 525 है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी जो एक नई संख्या हमको निकालना है जो 525 के जस्ट आगे पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल यानी 525 का भाग विषय वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लिए हैं 525। अब इसमें क्या करना है कि वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो सबसे पहले दो का जोड़ा इकाई की तरफ से बनाते हैं। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है एक बार और देख लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। इसका पिछले वीडियोज़ में कई बार बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4, तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो 2 का वर्ग है मतलब क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग होते हैं यानी पूर्ण संख्या होता है वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 25 का करेंगे तो 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 4 हो गया, 25 हो गया, 64 हो गया, तो सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने 25 का एक जोड़ा बना लिया है, एक 5 जो है वो अलग छूट रहा है। तो इकाई की तरफ से हमेशा जोड़ा बनाया जाता है दो संख्याओं का। तो ये बन गया। अब हम यहाँ पे हमको एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका वर्ग जो है वो 5 हो या 5 से थोड़ा सा आसपास का हो। तो अगर हम 2 का वर्ग निकालते हैं तो 4 होता है, और 3 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 5 से ज़्यादा होता है। तो शर्त ये है कि ये 6 नहीं यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 से, या तो 5 हो या तो 5 से कम हो। तो निकाल देते हैं। दो यहाँ पे रखते हैं, चूँकि 2 का वर्ग 4 आ रहा है जो 5 के बिल्कुल पास में है। तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा और 2 नीचे ऐड करना पड़ेगा। ऊपर जो आंसर में आ रहा है यानी ऊपर ही वर्गमूल हमारा निकलता है, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है 5 में घटाएंगे 4, क्योंकि 2 का वर्ग कितना आ रहा है, 4। तो 4 लिख करके हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 में से घटाना है। अब सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2 में 2 जोड़ दिए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 जो लिखना है तो लाइन से थोड़ा सा हट के लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या भी हमको कुछ न कुछ भरना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और ये 2 अगला वाला जो पूरा जोड़ा है यानी 25 का, उसको हम क्या करेंगे, नीचे सीधा उतार लेंगे जैसा लिखा हुआ है। अब अगला स्टेप जो है तो इसमें क्या करेंगे, यानी 4 जो है 4 के बगल में हमको एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका उसी में गुणा करें तो या तो 125 आ जाए या 125 के बिल्कुल पास में रहे। तो एक बार चलिए देख लेते हैं इसको। पहले 3 से भर के चेक कर लेते हैं। तो 3 त्रिकाएँ 9 और 4 3 12, यानी 129 125 से ज़्यादा आ रहा है। तो 125 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कम रहेगा तो चल जाएगा। तो 3 भरने पे तो नहीं आ रहा है, तो एक बार 2 से भर रहे हैं। 4 के बगल में 2 भरते हैं, तो 2 भरेंगे तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 84 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको चूँकि 3 भरने पे ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम 2 ही भरेंगे यहाँ पे। तो 2 भर देंगे तो 2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा और 2 नीचे भी लिखना पड़ेगा, और इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो 84 घटा दिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1
और 12 में 8 गया 4, और यहाँ पे अगर करेंगे तो 44। अब देखिएगा तो यहाँ से पूरा पूरा हमने पहले से ले लिया, यानी 25 भी उतार लिया, इसके आगे कुछ भी बचा नहीं जिसको हम यहाँ पे उतारें और आगे करें। तो इतने में ही हमको यहाँ पे क्या करना है, वर्गमूल को छोड़ देना है। अब जो हमको इस क्वेश्चन में जो चीज़ ज़रूरत थी वो था क्या, एक ये संख्या, यानी ये वाली जो संख्या आ रही है इसी की हमको ज़रूरत यहाँ पे थी, यानी जो 525। अब अगर हम निकालेंगे कि 525 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यहाँ पे हमारे पास, पता चल गया, क्योंकि 525 में शेषफल ये बच रहा है। अगर कुछ शेषफल बच रहा है मतलब वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 525 की जो पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 525 में से 41 घटा देंगे। तो 525 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, 484 आ रहा है। मतलब 525 के पहले वाली जो संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 525 से जो पहले जस्ट पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, 484 है। और जिसका वर्गमूल कितना है, 484 का वर्गमूल हमने निकाल लिया है, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। यानी 22 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 484 आएगा, और जो वर्गमूल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। 484 का वर्गमूल 22 आएगा। अब क्या करना है हमको, कि हमको इससे आगे वाली संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी 525 के आगे। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 22 का वर्ग कितना आ रहा है, यानी 22 का वर्ग 484 है। तो 484 के आगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो किसकी होगी, 23 का वर्ग होगा। 22 का वर्ग 484 आ रहा है, तो 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, 529। यानी 484 के बाद 529 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। तो एक 22 का वर्ग कितना हो गया, 484, और 23 का वर्ग कितना हो गया, 529। यानी 529 एक ऐसी संख्या है जो 525 के बाद क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 529 हो जाएगी। तो हमको अब वो संख्या निकल आई है, अभीष्ट पूर्ण वर्ग संख्या जो थी वो कौन सी हो गई है, 529 हो गया है। तो 529 हमने संख्या तो निकाल लिया, लेकिन अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या जोड़ दें, यानी 525 में क्या जोड़ दें कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमको क्या करना है कि अब हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 529 में से 525 घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी वही संख्या अगर हम 525 में जोड़ देते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अतः 529 में से 525 हम यहाँ पे घटा देंगे, तो 29 में से 25 घटेगा तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। तो 4 क्या होगा, आंसर उत्तर हो जाएगा। मतलब 4 ही वह संख्या है जिसको हम 525 में जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 525 में 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो एक इसमें उत्तर आ गया क्या, कि इसमें सबसे पहले पूछा था कि क्या जोड़ने के पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हमको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या जो बन रही है वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 529। यानी 525 के बाद 529 एक संख्या ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। और उसका वर्गमूल अगर पूछता है, वर्गमूल भी पूछा है कि जो संख्या आ रही है उसका वर्गमूल क्या होगा, तो अंडर रूट 529 का वर्गमूल हो जाएगा 23, क्योंकि 23 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 529 होगा, और 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 2 आंसर हो गए, एक 23 हो जाएगा आंसर जो संख्या का वर्गमूल है, और क्या जोड़ दें, यानी जो जोड़ने वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना है। तो एक बार फिर से इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन ये था कि 525 में क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो संख्या बन रही है उसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमने 525 का वर्गमूल निकाला, 41 शेष आ गया, और 22 इसका क्या आया है, वर्गमूल। तो जो 41 शेष आया है तो 525 में हमने 41 घटा दिया तो 484 आ गया, जिसका वर्गमूल क्या आ गया है, 22। यानी 22 का वर्गमूल अगर 22 का वर्ग निकालते हैं तो 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 22 के बाद 23 का जो वर्ग होगा, यानी 22 तो हो गया, 22 के बाद 23 का जो वर्ग होगा वही क्या होगा, अगला वाला पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 23 का वर्ग हमने निकाल लिया है 529। तो 529 एक ऐसी संख्या है जो 525 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। तो और इसमें घटाएंगे तो 4, यानी 525 में से 4 जोड़ेंगे तो 529 आ रहा है। तो एक आंसर हो गया 4, और एक आंसर क्या हो जाएगा, 23 यानी 23। तो इस तरीके से निकालना है। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक 525 वाला इसमें हो गया है, इसमें से एक और हम बता देते हैं 1800
1825 का क्या होगा, यानी 1825 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि 1825 एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए और उसका वर्गमूल क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो 1825 है, तो सबसे पहले इसमें जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह इसमें भी करना है। सबसे पहले 1825 का क्या करना है, वर्गमूल हमको भाग 20 से वर्गमूल इसका निकाल लेना है। तो इसमें भी सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे दो दो का, तो एक 25 का बन रहा है और एक 18 का, यानी दो जोड़ा बन रहा है। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कि अब चूँकि 18 का हमको पास का वर्ग निकालना है, तो अगर हम 4 का देखते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 5 का देखेंगे तो 5 का ज़्यादा हो जाता है, यानी 25 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है 4 रखना है, तो 4 यहाँ भी रखना पड़ेगा और 4 ऊपर भी रखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 16 में 18 में से 16 घटाना है और 4 को जो क्या करना है जोड़ देना है। तो 4 दूनी 8, और ये हो गया कितना 16 में से 18 घट गया तो 2 आ जाएगा, यानी 18 में 16 घटेगा तो 2 आ जाएगा। और उसके साथ साथ आगे वाला संख्या क्या कर लेंगे, इसमें 25 को सीधा सीधा उतार लेंगे। अब यहाँ पे बच गया है 8। अब 8 के बगल में हमको एक ऐसी संख्या भरनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करें तो कितना आ जाए 225 के पास में आ जाए। तो हमारे पास 8 है, तो हम इसमें सबसे पहले 8 के बगल में 3 रख के चेक कर लेते हैं। तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिकाएँ 9, और चूँकि 3 रखने हैं तो 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 8 त्रिक 24 और 249, यानी ज़्यादा आ रहा है तो एक बार 2 रख के चेक करते हैं, क्योंकि 3 में तो ज़्यादा हो रहा है तो 2 ही में आएगा। तो 2 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हम रखते हैं 2। अब 2 यहाँ रख रहे हैं तो 2 नीचे भी रखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और 2 ऊपर भी रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 164 आ रहा है। अब इसमें घटा देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 आ जाएगा, और इसके साथ साथ 12 में से 6 गए 61। तो इसमें क्या कर रहा है शेषफल बच रहा है कितना 61 शेषफल बच रहा है, और उसके साथ साथ जो ऊपर वर्गमूल आ रहा है वो कितना आ रहा है 42 आ रहा है। तो हमको यहाँ से 61 में इसमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले हमको क्या कर लेना है यहाँ पे 42 का देख लेना है। तो 42 आ रहा है, चूँकि जो एक संख्या है तो 42 का वर्ग कितना हो जाएगा 1764 आता है, यानी 1764 ये क्या है 1825 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 1825 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या है 1764, यानी 1764 से 1825 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी जिसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या आया हुआ है 42 आया हो। तो 42 के बाद क्या होगा कि 43 का जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो क्या होगा वो 43 का वर्ग होगा। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे 43 का वर्ग निकाल लेंगे। तो 43 का वर्ग अगर निकालते हैं तो क्या आता है 1849। 43 का वर्ग निकालना है तो 43 में से 43 का गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो 42 का वर्ग कितना था 1764 था, और 43 का वर्ग कितना आ गया है 1849। तो हमको सबसे पहले इसमें ये वाला वर्गमूल निकालना है, शेष वाला छोड़ देना है उसमें क्या आ रहा है। तो जो संख्या आएगी उसके एक अंक बाद, यानी जो 42 आ रहा है तो 42 इसमें हमारा क्या आ रहा था 22 आ रहा है, तो 22 के बाद हमने क्या किया था 23 का वर्गमूल निकाला था। इसमें क्या आ रहा है 42 आ रहा है, तो 42 के बाद हमने क्या कर लिया है 23 का वर्ग निकाल लिया। तो 23 का वर्ग कितना आ रहा है 1849 आ रहा है, यानी 1825 के बाद जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1825 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसके आगे की जो जस्ट आगे की पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वो क्या होगी 1849 होगा। यानी इसमें अब हमको निकालना है कि 1825 में हम क्या जोड़ दें कि 1849 आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 1849 में से 1825 को घटाना पड़ेगा। तो अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1849 माइनस 1825। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी इन दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। यानी 24 ही वह संख्या होगी जिसको हम 1825 में जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 1825 में 24 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और जो संख्या मिल रही है वो क्या है, हमने संख्या यहाँ पे निकाला हुआ है कि संख्या कौन सी मिल रही है 1849 मिल रही है, और इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो अंडर रूट 1849 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा क्या आ गया 24 आ गया, और दूसरा आंसर जो वर्गमूल अगर निकालना है ये एक 24 के जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और जो संख्या निकल रही पूर्ण वर्ग संख्या 1849 है और उसका वर्गमूल जो है वो क्या है 43 है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल भाग 20 से वर्गमूल निकालना है।
जो शेषफल बच रहा है, शेषफल को हमको छोड़ देना है, शेषफल में कुछ भी नहीं करना है। हमको जो ऊपर वाली संख्या मिल रही है उसको क्या करना है कि उसका वर्ग निकालना है, फिर उसके बाद एक संख्या और वो एक संख्या आगे, जैसे 42 मिल रहा है तो 42 के बाद हमने 43 का निकाली। इसमें 22 मिल रहा था तो 22 के बाद हमने क्या किया था, 23 का निकाला था। तो 42 के बाद हमने क्या कर लिया है, 43 का निकाल लिया है। तो 43 का जो संख्या मिल रही है वर्ग निकालने के बाद जो संख्या मिल रही है उसको हमने 1825, यानी जो वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में से 1825 को घटा दिया है। तो जो संख्या मिली है वही क्या हो जाएगी, उसको जोड़ेंगे 1825 में तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल के बाद एक संख्या आगे का वर्गमूल निकाल करके घटा देना है तो ये संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरी तरीके से इसको बता दिया गया है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, तो 3 क्वेश्चन जो बचा हुआ है तो उसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।